हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो भाई कोई सब्सक्रिप्शन चाहिए, ना कोई पेमेंट करना है और ना ही कोई ट्रांजैक्शन करना है। फॉलो कर रहे हो कि नहीं मैग्नेट ब्रेन्स को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब बटन दबा दो। और अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बिल्कुल सही सुना आपने, हिंदी मीडियम भी है। तो भाई अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को जाके बताओ कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाती है। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ पे अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी मिलेंगे, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा एमपी बोर्ड। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके फटाफट देख लो। और शुरू करते हैं आज का सेशन। और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। इसके पहले हमने जो कवर किया था टाइप 3 के 40 से 66 तक के क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसमें आपने किए ही होंगे मेरे साथ, मुझे पक्का पता है ना। कॉपी और पेन तो लेके बैठे ही होंगे यार, धोखा मत देना मेरे को, है ना। कॉपी पेन लेके बैठना है भाई, और मेरे साथ 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 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आज हम क्या करने वाले हैं भाई, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर का टाइप 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो नेक्स्ट सीरीज है, नेक्स्ट पार्ट है। 61 से लेकर 78 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस एकदम बेसिक से करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम चिलपिल होके इजी पीजी तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलें शुरू करें। चलो भाई, आज का पहला क्वेश्चन, नेम द एल्कीन विच विल यील्ड 1 क्लोरो 1 मिथाइल क्लोरोहेक्सेन बाय इट्स रिएक्शन विद HCl। ठीक है, हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमको करना है नेम द एल्कीन। एक एल्कीन है, ठीक है, एक एल्कीन, और हमको ये प्रोडक्ट का नाम दे दिया। ये क्या है भाई, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये बन रहा है प्रोडक्ट। और हमको क्या बताना है, हमको बताना है रिएक्टेंट क्या होगा। हमको क्या बताना है कि भाई रिएक्टेंट क्या होगा, हमको प्रोडक्ट दे दिया है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है वो बनाते हैं, ठीक। पीछे से शुरू करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी नॉमेनक्लेचर करो ना भाई, नामकरण करो ना, तो क्या करना है, पीछे से शुरू करना है। हेक्सेन, लेकिन इसके आगे देखो क्या लिखा है, साइक्लो। तो मतलब साइकिल साइकिल हमारी, क्या था वो, सोनानी साइकिल, ऐसी कुछ था, ठीक है। तो साइकिल भाई साइक्लोहेक्सेन बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसके फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, मान लो फर्स्ट ये है तो मैंने लगा दिया मिथाइल, ठीक है। इसको नंबरिंग करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 और 6, है ना। 6 कार्बन होने चाहिए, हेक्सेन है भाई, हेक्सेन, हेक्स मतलब 6, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है भाई, ठीक है। और हाइड्रोजन तो बना ही है ना, वो तो मतलब पता ही है कि ठीक है। चलो कार्बन है तो भाई कार्बन है तो हाइड्रोजन तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, उसी के साथ पीछे पीछे आऊंगा मैं तेरे, ठीक है। 1 पे मिथाइल है और 1 पे ही क्या लगा हुआ है, क्लोरो। यहीं पे मिथाइल है और यहीं पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, ठीक है। ये है हमारा प्रोडक्ट, क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है मैम। हो गई ये बात क्लियर अच्छे से। अब हमको चाहिए भाई रिएक्टेंट। एक क्या बताया उन्होंने, हिंट क्या दिया, रिएक्टेंट क्या है, एल्कीन है। रिएक्टेंट क्या है, एल्कीन है। मतलब कि क्या हुआ, ऐसे ही कुछ है लेकिन उसमें एल्कीन लगी हुई है। तो वापस से एक बार क्या बना दो, साइक्लोहेक्सेन बना दो जल्दी से, ठीक है। उस पे लगा है एक CH3। अब देखो 2 ऑप्शन है, यहाँ पे अगर Cl लगा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर Cl लगा है इस वाली पोजीशन पे, तो एल्कीन या तो फिर यहाँ होगी, एल्कीन या तो यहाँ होगी या तो फिर कहाँ होगी, यहाँ होगी, ठीक है, समझ आया। देखो अगर इस पोजीशन पे Cl लगा है तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब ये वाला भी हो सकता है, ठीक है, ये या फिर ये दोनों तो सेम ही हो गए, सेम ही हो गया, ठीक है। तो ये और ये दोनों एक बार बना देते हैं, दोनों एक बार क्या करते हैं, बना देते हैं यहाँ पे, हाँ जल्दी से। ये मैंने बनाया ऊपर वाला एल्कीन, एक हाइड्रोजन हट जाएगा क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, बहुत बढ़िया। और दूसरा वाला बनाओ जल्दी से, ये बन जाएगा CH3 साइक्लोहेक्सेन और ये वाला बॉन्ड। आई बात समझ में। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे Cl लग जाएगा, है ना। जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पे Cl लग गया, देखो हमारा ये वाला प्रोडक्ट मिल गया हमको, ठीक है। और जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ
जैसे क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, हमारा Cl यहाँ पे लग गया और ये वाला सेम प्रोडक्ट मिल गया हमको। मिल गया कि नहीं, देखो जल्दी से, है ना। एल्कीन क्या करता है, एल्कीन में होता क्या है भाई, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, ऐसे होता है। और बस इलेक्ट्रॉन की जगह लगा दो, इलेक्ट्रॉन की जगह अपना जो एटम है वो लगा दो भाई, हो गया क्लियर। यहाँ पे आ गया ये वाला CH2 और यहाँ पे आ गया CH3। क्लियर है, क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार रिएक्शन करें और अच्छे से बताएं, बताएं कि नहीं बताएं। चलो भाई एक बार यहाँ पे लिखते हैं रिएक्शन, ठीक है। मैंने बनाया CH2 डबल बॉन्ड, ये देखो, ठीक है। अब इसके किसके साथ रिएक्शन करवानी है, HCl के साथ रिएक्शन करवानी है। जल्दी से नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक कर दो, जल्दी से कर दो, कर दिया। ये एल्कीन है, ब्रेक हुई एल्कीन, ठीक है, हो गई ब्रेक। मेरा जो प्रोडक्ट था वो भूलना नहीं है, प्रोडक्ट क्या था, CH3, ठीक है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन था, साइकिल, और यहाँ पे Cl, ठीक है। मतलब फर्स्ट पोजीशन पर ही क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, Cl लगा हुआ है, ठीक है। बना दो जल्दी से, तोड़ो बॉन्ड को, तोड़ो बॉन्ड को बनाओ, यही तो है केमिस्ट्री, बॉन्ड को तोड़ो बॉन्ड को बनाओ, ठीक है। अब जो Cl है वो लगा दो, यहाँ पे Cl है वो यहाँ लगा दो, जल्दी से, लग गया, Cl यहाँ लग गया। जो H है वो किसके पास चला जाएगा, इस वाले के पास, क्योंकि इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन आया। ये जो बॉन्ड टूटा है, ये जो बॉन्ड टूटा है, ये कैसे टूटा होगा बताओ। मान लो हमने होमोलिटिक क्लीवेज कर दिया, मान लो होमोलिटिक क्लीवेज किया है, एक इलेक्ट्रॉन ट्विंग इसके पास, इलेक्ट्रॉन यार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसके पास भी बचा है ना, बस एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, बन गया सेम, ठीक है मैम, बन गया है, ओके। नेक्स्ट CH3, यार मैम से भी गलतियाँ हो जाती हैं, माफ़ कर दिया करो, ऐसे मत किया करो, हैं, मैम भी तो इंसान ही है, ठीक है। चलो भाई नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो जल्दी से इसको भी, ट्विंग ट्विंग, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, आगे जल्दी से बना दो CH3। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे Cl अटैक करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, Cl अटैक कर देगा, ठीक, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। देखो एक बार जल्दी से देख लो, आ गई बात समझ में, कैसे किया है भाई हमने, है ना। तो हमारा एल्कीन क्या हो गया, ये दोनों हो गए हमारे एल्कीन, हो गए, देखो क्लियर है। ये रिएक्शन समझा दी मैंने आपको कैसे करना है, ठीक है, आगे बात समझ में, करें भाई आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन रिएक्ट विद एक्वस KOH मोस्ट रेडिली। अब ये सारे स्ट्रक्चर्स हमको बनाने हैं, बनाओ बनाओ बनाओ, मेरे साथ बनाओ, बना रहे हो ना मेरे साथ, आई थिंक पक्का बना ही रहे होगे, है ना यार, बोर्ड्स आ रहे हैं, पढ़ना है, ठीक है, बस वीडियो को ऐसे नॉर्मली देखते नहीं रहना है, मेरे साथ साथ क्या करना है, कॉपी पेन पे लेके सारे स्ट्रक्चर्स खुद से बना के देखने हैं, तभी तो आएंगे यार, तभी तो आएंगे। फर्स्ट पे क्या लगा है, ब्रोमो, है ना, ब्यूटे, ब्यूटे मतलब 4 कार्बन बना दी, एन है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और फर्स्ट पे क्या लगा है, ब्रोमो, लगा दो, लगा दिया, ठीक है। फिर से बना दो भाई, ब्यूट 4 कार्बन बनाओ जल्दी से, एक मैं हाइड्रोजन भी साथ में लगा रही हूँ, ठीक है, कार्बन के पीछे पीछे आता है कौन, हाइड्रोजन भाई, क्या बोलता है वो, क्या बोलता है, जो कार्बन है ना, पता है कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से क्या बोलता है, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, ठीक है, ये बोलता है कौन, कार्बन हाइड्रोजन से बोलता है। तो सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पे लगा क्या है, ब्रोमीन लगा दो, बाकी हाइड्रोजन, यार जहाँ पे कार्बन है वहाँ पे हाइड्रोजन तो हो गई अभी, ठीक है, बना दिया। थर्ड वाला बनाओ जल्दी से मेरे साथ, प्रॉप है मतलब कि 3 कार्बन है, ठीक है, प्रॉप मतलब 3 कार्बन बना दो, 1 2 3, 2 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है और ब्रोमीन लगा है, लगा दो भाई CH3 Br, और मैंने क्या बोला, कार्बन है तो भाई हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, लगा दो उसको भी, परफेक्ट। क्लोरोब्यूटेन बनाओ, यही बना देते हैं भाई, 1
2 3 4, 2 पे लगा है क्लोरीन, हाइड्रोजन लगा दो, H, ओपन बना देते हैं इसको, यहाँ पे CH3। क्लियर हो गई बात? देखो मैंने चारों स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, ठीक है। एक बार नाम लिख देते हैं भाई, समझ में आ जाएगा। ये है A, ये है B, AB, C एंड दिस इज D। क्लियर है? देखो एक बार, क्लियर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इनमें से जो चारों स्ट्रक्चर्स बना दिए हमने, उनमें से अगर हम डालेंगे एक्वस KOH, क्या डाला हमने? एक्वस KOH डाला है, तो भाई क्या होगा? मैंने आपको बताया था जब एक्वस KOH की बात आती है ना, किसकी? एक्वस KOH की बात आती है, तो ये कैसे टूटता है? ऐसे, है ना। और जो OH है ना, वो कैसे एक्ट करता है भाई? एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल्स कौन होते हैं भाई? जिनको न्यूक्लियस से प्यार है, मोहब्बत है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? जिनको इलेक्ट्रॉन से, सॉरी, जिनको पॉजिटिव से क्या है? प्यार है, मोहब्बत है, ओके, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे? क्या होगा? जो लिविंग ग्रुप है, छोड़ के जाने वाले लोग कौन है? ये हेलोजन वाले, जितने भी है ना ये हेलोजन्स, ये पता है कैसे हैं? ये छोड़ के चले आते हैं, ये Br और यहाँ पे भी, और यहाँ पे जितने भी हेलोजन्स क्या है भाई? छोड़ के जाने वाले लोग हैं, है ना। जैसे ही छोड़ के जाएंगे OH बोलेगा भाई मैं आ रहा हूँ, तो रो क्यों रहा है? मैं आ रहा हूँ तेरे पास, तो OH ये लग जाएगा, OH लग जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि भाई सबसे इजीली कौन सा रिएक्ट करेगा? कैसे देखेंगे? जैसे ही मान लो ये हेलोजन गया, एक कंपाउंड की बात करते हैं, साथ में ऐसी ही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। जैसे ही हेलोजन गया, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। मतलब ये क्या बन गया? कार्बोकेटायन बन गया ना भाई। क्या बन गया? कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। और हमको क्या देखना है? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। क्या देखनी है भाई? कार्बोकेटायन की क्या देखनी है? स्टेबिलिटी देखनी है। क्या होता है ऑर्डर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। बस इतना ही तो करना है। तो मुझे बता दो कि इनमें से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कौन सा है? समझ में आई क्या चीज़ें हुई? हमने पहले स्ट्रक्चर्स बना लिए, उसके बाद हमने क्या किया? छोड़ के जाने वालों को निकाल दिया भाई, ठीक है, जाओ तुम, है ना। हमको देखना है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। ये ग्रुप गया और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, OH आके अटैक करेगा, लेकिन उसके पहले कार्बोकेटायन फॉर्म होगा और हमको क्या देखना है? उसकी स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कैसे दिखते हैं। क्या सिखाया था मैम ने आपको? कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड बना दो। जितने भी हेलोजन के साथ कार्बन लगे हुए हैं उनका बॉन्ड बना दो, जल्दी से बना दो। क्या बनाना है? इनकी एक फैमिली बना दो। क्या बनाना है? फैमिली बनाई। फैमिली किसकी फैमिली बनाई है? कार्बन और हेलोजन की, कार्बन हेलोजन फैमिली बना दी, ठीक है। अब जो ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन है, इसके साथ कितने कार्बन अटैच्ड है? सिर्फ एक 1 डिग्री। इसके साथ कितने कार्बन अटैच्ड है? 1 डिग्री। इस कार्बन पे आओ, इसके साथ कितने कार्बन अटैच्ड है? एक ये वाला कार्बन अटैच्ड है, एक ये वाला कार्बन अटैच्ड है, 2 डिग्री, ठीक है। इस पे आओ, इस कार्बन के साथ जो फैमिली बनाई है उस कार्बन को देखना है भाई, 1, 2 और 3, मतलब कि 3 डिग्री हो गया है, ठीक है। इस कार्बन पे आओ, 1, 2 डिग्रीज हो गया, निकाल दी भाई डिग्री। फैमिली बनाना है और उसके बाद क्या करना है? कार्बन को देख लो, देख लिया। सबसे ज्यादा कौन सी किसकी डिग्री निकली भाई? ये है हमारा, निकल गया ना 3 डिग्री। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा 3 डिग्री, मतलब कि जो हमारा ये है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन क्या करेगा? सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है। क्लियर हुई बात? देखो एक बार देख लो जल्दी से, अच्छे से। क्लियर हो गई? द टर्शियरी कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज स्टेबल। किसमें हुआ था? इसमें फॉर्म हुआ था, ठीक है। आ गया ना भाई? मैम एकदम बढ़िया तरीके से आ रहा है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Why can aryl halides not be prepared by the reaction of phenol with HCl in the presence of ZnCl2? अराइल हैलाइड्स क्या होते हैं भाई? मैम आपने बताया था, बिल्कुल बताया था। क्या होते हैं? ये हो गया अराइल ग्रुप, ये हो गया अराइल ग्रुप, और बस इसके डायरेक्टली एक बॉन्ड बना दो, किससे? हेलोजन से।
किससे बनाना है, हेलोजन से बॉन्ड बना दो, ये बन गया आपका अराइल हैलाइड। ठीक है, बेंजीन के साथ जब भी हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है ना, उसको बोलते हैं अराइल हैलाइड। ठीक है, नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल। जो अराइल हैलाइड है ना, इसको अपन फिनॉल के साथ, फिनॉल से क्या करते हैं भाई, नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। क्यों, देखो वो ये बोल रहे हैं कि इसको अपन जब डालेंगे, क्या डालेंगे भाई, HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, HCl डालेंगे और ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमको ये नहीं मिलेगा, हमको ये नहीं मिलेगा। क्यों, काहे नहीं मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? मैम आपने बताया था हमें, कुछ तो याद आ रहा है, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कुछ तो ऐसा कुछ याद आ रहा है। बिल्कुल सही भाई, जो फिनॉल है ना, फिनॉल में क्या होता है, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था बहुत ही बढ़िया तरीके से। वो वीडियो नहीं देखी है ना यार, गुस्सा हो जाऊंगी, जाके देखो एक बार जल्दी से। बहुत ही शानदार तरीके से अपन ने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे थे, आपने भी मेरे साथ किए थे ना, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, किसमें, रिंग में दे देता है, और उसके कारण क्या होता है भैया, यहाँ पे ये हो जाता है स्टेबल। और सबको स्टेबिलिटी पसंद है, आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तभी तो पढ़ रहे हो यार, है ना। ठीक है, तो भाई ये हो जाता है स्टेबल, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करता और यहाँ पे हेलोजन अटैक नहीं कर सकता। जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, किसका, कार्बन और ऑक्सीजन का, ये वाला कार्बन है ना और ये वाला ऑक्सीजन, इसका जब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक ये कहाँ से आएगा भाई, कहाँ से आएगा, नहीं आ पाएगा ना। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, क्यों नहीं हो पाता ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाता है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है रिंग में। ठीक है, और भी बनाता है भाई बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक, इसलिए ये हमारा जो जितना भी हेलोजन है वो यहाँ पे नहीं आ पाता। क्लियर हुई बात, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाती है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, देखो द CO बॉन्ड इन द फिनॉल्स इज मोर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, जो मैंने आपको अभी बताया, एंड इट हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आ जाता है भाई, अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग में दे रहे हैं ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग में दे रहा है, देखो ऐसा, जैसे उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग में दिया ऐसा कुछ बन जाता है। ठीक है, ठीक है ना, इसलिए इट हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हेंस ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड इज डिफिकल्ट, ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड इज डिफिकल्ट। आई बात समझ में? ओके मैम, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से फटाफट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर एंड वाई? मैम आपने SN1 एंड SN2 बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया था पहली वाली वीडियोस में, देखी है ना, नहीं देखी अभी तक? अरे यार क्या कर रहे हो यार, जाके देखो एक बार फटाफट, जल्दी से देखो, है ना। क्या होता है भाई SN1 में, अपन SN1 डिस्कस करते हैं भाई, यहाँ पे SN1 पूछा है ना अपन से, ठीक है SN1 डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है SN1 में, ये होती है भाई 2 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, ये होती है 2 स्टेप रिएक्शन होती है। इसके बाद क्या, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है। ये होती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये होती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और इसमें क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, इसकी फर्स्ट स्टेप होती है, क्योंकि 2 स्टेप में हो रही है तो फर्स्ट स्टेप कौन सी होगी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और सेकेंड स्टेप कौन सी हो गई इसकी, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हुई बॉस बात, है ना। क्या होता है भाई, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, 1 लिखा हुआ है, देखो मॉलिकुलरिटी क्या है, 1 है। ठीक, 2 स्टेप रिएक्शन होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 2 स्टेप होती है, तो वही फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबल बनना चाहिए, है ना, और फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पूछ रहा है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से, देखो एक बार ये दोनों स्ट्रक्चर्स, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन सा जल्दी से अपन को क्या देगा, SN1 रिएक्शन देगा, SN1 रिएक्शन देगा। कैसे देखेंगे, देखो SN1 में क्या, जो हमारा हेलोजन है वो निकलेगा, छोड़ के जाने वाले लोग हैं ना, ये निकल जाएंगे। ठीक है भाई, छोड़ के गया, नेगेटिव है ना, हेलोजन मतलब नेगेटिव साइन, तो क्या छोड़ के जाएगा इसके पास, पॉजिटिव। जब भी अपनी लाइफ से नेगेटिव लोग निकल जाते हैं तो अपने पास क्या जाती है भाई, शांति, पीस, पॉजिटिविटी आ जाती है। तो भाई नेगेटिव वाले लोग हैं, छोड़ के गए ना, पॉजिटिविटी आ गई,
आ गई पॉजिटिविटी, ठीक है भाई। क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन। अब देखो इन दोनों रिंग्स में देखो क्या डिफरेंस है, ये साइक्लो वाली रिंग है, ये अराइल रिंग है। ये फेनाइल वाली रिंग है ना, ये क्या दे रहा है इसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये कुछ नहीं दे रहा है, इसके पास है ही नहीं भाई, कुछ है ही नहीं। देख कहाँ से देगा भाई, जब है ही नहीं आपके उसके पास। तो इसके पास तो है, क्या है भाई, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ये स्टेबल बना रहा है, ठीक है। इसलिए जो बी वाला है ना वो फास्टर रिएक्शन देगा। क्यों, हमने क्या देखा, हमने देखी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। समझ आई बात, हमने क्या देखी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखी हमने। आई अच्छे से बात समझ में, चलें आगे। देखो ठीक है, जो बी वाला है ना वो सबसे फास्ट देगा। क्यों, क्योंकि हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है वहां पे। क्लियर हुई बात, ठीक है। चले आगे। अलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडिली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। भाई बनाओ इसके स्ट्रक्चर। आपको याद है मैंने आपको अलाइल और विनाइल बहुत अच्छे से बताया था, नहीं आ रहा याद? अरे यार देख नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो मेरे साथ, हैं नहीं पढ़ रहे हो ना। और अगर पढ़ रहे हो तो फिर यार नोट्स भी नहीं बना रहे हो। बना रहे हो, बहुत बढ़िया नोट्स बना रहे हो। तो यार मैंने दो चीज़ें बनाई हैं यहाँ पे, देखो एक ये और एक ये, ठीक है। नंबरिंग करो, जल्दी नंबरिंग करो यहाँ से 1 2 एंड 3, है ना। जो ये ना, देखो अपन नंबरिंग कहाँ से करते हैं, कार्बन से करते हैं। इस एटम की नंबरिंग नहीं करनी है, गलत हो जाएगा आपका फिर। 1 2, ठीक है, नंबरिंग कर दी। अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, 2 और 3 पे। जब भी डबल बॉन्ड 2 और 3 पे आए, किस में, हेलोजन भी लगा होना चाहिए वहाँ पे, तो वो हो जाएगा अलाइल। क्या हो जाएगा वो, अलाइल। जब भी डबल बॉन्ड 1 और 2 पे आए, वो हो जाएगा भाई क्या, विनाइल। वो हो जाएगा विनाइल, ठीक है। आई बात समझ में। हमें क्या बोला है भाई, अलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडिली। ये बना दिया हमने, अलाइल क्लोराइड बनाया ना भाई, ये वाला देखो अलाइल क्लोराइड तो बनाया है, ठीक है। रेडिली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड, भाई वो भी बना देंगे, बनाओ जल्दी से। एन प्रोपाइल, एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ चेन, स्ट्रेट चेन, ठीक है। ये हो गया 3 कार्बन प्रोपाइल क्लोराइड, ये बना दिया मैंने क्या, एन प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। विनाइल समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं। विनाइल समझ में आ गया अच्छे से, इसको हटा दो, हटा दो, हट जाओ तुम यहाँ से, हट गया ये। चलो इन दोनों में से क्या बोल रहे हैं कि ये मोर रेडिली भाई हाइड्रोलाइज हो जाता है देन दिस। क्यों, क्यों होता है ये, देखो छोड़ के जाने वाले लोग तो यहीं पे, यहाँ पे भी आ गए। अरे यार ये कितनी बार छोड़ के जाओगे तुम, हैं कितनी बार छोड़ के जाओगे। चले गए छोड़ के, क्या करा इन्होंने, को गोले मत, इनको जान दो यार इन लोगों को। भाई गए, ये भी गया। नेगेटिव, नेगेटिव लोग हट जाते हैं, क्या आ जाती है भाई, पॉजिटिविटी आ जाती है। क्या आती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। कार्बोकेटायन जनरेट हो गया, क्या जनरेट हो गया, कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। अब देखो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा मैम, यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो क्या करेगा, अब ये बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा, देखो एरो ब्रेक हुआ, क्या हुआ, एरो ब्रेक हुआ, और यहाँ पे बनाती हूँ मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, आ गया। यहाँ पे आया CH एज इट इज है, और ये डबल बॉन्ड। कैसे बना डबल बॉन्ड, देखो ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ पे आया पॉजिटिव। इस पॉजिटिव नेगेटिव, जैसी पॉजिटिव नेगेटिव दिखा आसपास, भाई बॉन्ड बना दो, बॉन्ड बना दो, बना दिया। देखो इसके बन रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, अरे मैम कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ना डबल बॉन्ड है ना लोन पेयर है, कुछ भी नहीं है। तो बस इसीलिए जो अलाइल क्लोराइड है वो भाई मोर रेडिली क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो आई बात समझ में, आ गई ना मैम, एकदम बढ़िया तरीके से आ गई है, ठीक है भाई, पढ़ लो। अलाइल क्लोराइड शो हाई रिएक्टिविटी एज द कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, है ना, कार्बोकेटायन की बात कर रहे हैं भाई। Formed by the hydrolysis is stabilized by the resonance, while no such stabilization of carbocation exists in the case of N-propyl chloride, है ना। उसमें कुछ भी नहीं था, ना लोन पेयर थे और ना ही क्या था, कोई भी डबल बॉन्ड, कुछ भी नहीं था। लेकिन हमारे जो अलाइल क्लोराइड है वहाँ पे क्या हो रहा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। और क्यों बन रहे थे, क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड था, ठीक है। आई बात समझ, यस मैम, ओके। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। Why is it necessary to avoid even traces of moisture during the use of a Grignard reagent? reagent आ गया, डरना नहीं है, डरना नहीं है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है, इवन केमिस्ट्री बहुत ईजी है यार, प्यार हो जाएगा केमिस्ट्री से। करना क्या है,
पढ़ना है एकदम बेसिक से, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, ठीक है। क्या होता है? RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Mg क्या है? मैग्नीशियम। क्या होता है? मेटल होता है ना। कहाँ होता है भाई? S ब्लॉक। S ब्लॉक भूल गए? S ब्लॉक आता है यहाँ इस साइड, बीच में आता है D ब्लॉक, इधर आता है P ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल तो पता है सबको, है ना। यहाँ पे आता है S, यहाँ पे आता है आपका D और यहाँ आता है P, S P, ठीक है। नीचे आता है आपका F, यहाँ पे आता है आपका F, ओके। तो जो मैग्नीशियम है वो यहाँ पे आता है S ब्लॉक में, है ना, मेटल है, ठीक है। क्या आ जाएगा? इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव, और इस पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव। मैम दूसरे कलर से लिखो, ओके। यार क्या करे भाई, ये लाल लाल आहा टमाटर बड़े मज़ेदार याद आ जाता है मेरे को, और फिर रेड कलर में खो जाते हैं। कोई बात नहीं मैम, ठीक है। इस पे आ गया पॉजिटिव, इस पे आ गया नेगेटिव। अब क्या बोल रहे हैं कि ना इसमें बिल्कुल भी क्या करना है भाई? मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। मॉइस्चर मतलब पानी, है ना। मॉइस्चर मतलब क्या भाई? पानी। अगर ये पानी के साथ रिएक्ट किया, अगर ये पानी के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। अगर इसने पानी के साथ रिएक्ट कर दिया तो क्या होगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐसे ब्रेक होता है H2O, बिल्कुल सही, ठीक है। ये भी मैंने नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक कर दिया, बस बन गए भाई। नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक करना है और बॉन्ड को बना देना है। नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक करना है और बॉन्ड को क्या करना है? बना देना है। बना दीजिए, फिर जल्दी से बना दीजिए। बना दें? बना दीजिए भाई। ये आ जाएगा इसके साथ, देखो R का मैंने बना दिया H के साथ, और जो बाकी ये बचा है भाई इसको इसके साथ जोड़ दो, बस खत्म। इतने तो है खेल, क्या ही करना है। R और H प्लस MgOH X, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। क्लियर हुई? देख लिया कैसे बना प्रोडक्ट, है ना। क्या बन गया? ये एल्केन बन गया। क्या बन गया? एल्केन बन गया है, ठीक है। इसलिए जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, उसको मॉइस्चर से अवॉइड करते हैं, क्योंकि एल्केन बन जाता है भाई। क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलें आगे। यस मैम, चलिए देखो ये रिएक्शन पढ़ी अपन ने, है ना। हाईली रिएक्टिव होता है क्योंकि भाई यहाँ पे क्या बन रहा है? एल्केन बन जाता है। देख ली? स्क्रीनशॉट लेना है इसका, लिखी ना हमने रिएक्शन अभी। पढ़ लो, फिर से पढ़ लो यार, पढ़ो जल्दी से। पढ़ लिया भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव, है ना, एंड रिएक्ट विद वाटर टू गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। ओके मैम, पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। हाउ डू पोलर सॉल्वेंट्स हेल्प इन द फर्स्ट स्टेप इन SN1 मैकेनिज्म? फिर से आ गया भाई SN1, कितनी बार आता है। अभी बताया था क्या होता है SN1, क्या होता है, क्या होता है भाई। इसमें मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, क्या? 2 स्टेप में होता है ना, 2 स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब भी हमारा कार्बोकैटायन बनता है, जब भी हमारा कार्बोकैटायन बनता है, जैसे मान लो एक रिएक्शन हुई, एक रिएक्शन मैंने ले ली, अपन ले लेते हैं, कौन सी लेंगे, एक प्रोडक्ट ले लेते हैं CH3Cl, ठीक है ना। क्या हुआ यहाँ पे? ये ब्रेक होगा। हम SN1 देख रहे हैं तो अच्छा सा लेंगे, कुछ बढ़िया सा लेंगे, क्या ये ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, 3 डिग्री लेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वो, ठीक है। ओके मैम, ठीक। क्या होता है भाई? एक न्यूक्लियोफाइल होता है, वो आके अटैक करेगा। उससे पहले क्या होगा? यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। उससे पहले क्या होगा? कार्बोकैटायन बनेगा, और ये आ गए भाई छोड़ के जाने वाले लोग, निकल जाओ भाई, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिविटी देख के जाओगे, है ना। नेगेटिव लोग को हटा दो, पॉजिटिविटी आ जाएगी भाई ज़िंदगी में, ठीक। बनाओ भाई यहाँ पे CH3 एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आगे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अगर हमारे रिएक्शन में क्या है भाई? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या है भाई? पोलर सॉल्वेंट है। तो क्या होगा?
तो क्या होगा, मैंने एक सॉल्वेंट ले लिया, मान लो मैंने लिया मीथेनॉल, क्या ले लिया मैंने, मीथेनॉल ले लिया, O और H, ऐसे ही। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और भाई जैसे ही पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को देखता है ना वो पगला जाता है, लालची है ना वो, भाई इसके साथ इंटरेक्शन कर देगा, वो क्या करेगा, इसके साथ उसकी क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, ठीक है, ठीक है, क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है स्टेबल कार्बोकेटायन, क्या बन रहा है भाई, स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है। इसलिए हमारी जो फर्स्ट स्टेप होती है, देखो उसमें जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो क्या होते हैं भाई, हेल्प करते हैं हेल्प। और दूसरी चीज़ क्या, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, उसके सपोर्टिंग नेचर में कौन है भाई, ये H, उसके सपोर्टिंग नेचर में ये H है, तो ये H के साथ इंटरेक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन था, OH नेगेटिव, देखो। तो भाई जो ये है ना, ये दोनों को सपोर्ट कर रहा है, किसको भाई, हमारे जो कार्बोकेटायन बना है उसको भी सपोर्ट कर रहा है, और जो न्यूक्लियोफाइल है उसको भी सपोर्ट कर रहा है। आई बात समझ में, इसके ऊपर है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये कर रहा है इसको नेगेटिव और पॉजिटिव वाले को सपोर्ट, ये भी क्लियर है। इसलिए जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो भाई बहुत काम की चीज़ है, किसमें, SN1 मैकेनिज्म में। आगे बात समझ में, अच्छे से चलें आगे, चलो भाई आगे चलते हैं, पढ़ लो एक बार जल्दी से। द SN1 मैकेनिज्म प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जो मैंने आपको अभी बताया, फर्स्ट स्टेप क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, छोड़ के जाने वाले लोग, for which energy is obtained through the solvation of halide ions with the proton of the protic solvent, ठीक है। Thus polar solvents help in ionization step by stabilizing the ions, है ना, ions जो बन रहे थे, है ना, ions ही तो बने थे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ions ही तो हैं, तो भाई वो क्या कर रहे थे, वो स्टेबलाइज कर रहे थे, स्टेबलाइज कर रहे थे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। राइट अ टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है तो हमें कैसे पता चलेगा, आओ देखते हैं। देखो सबसे पहला जो टेस्ट होता है ना वो कौन सा होता है, Br2 in CCl4, Br2 in CCl4 वाला टेस्ट होता है। क्या होता है, एक हमने हमारे जो बीकर है उसमें ले लिया एक कोई सा भी एल्कीन, ठीक है, क्या ले लिया, एक बीकर में हमने ले लिया हमारा एक एल्कीन, ठीक, उसमें डाल दिया क्या, Br2, क्या डाला हमने, Br2 जो होता है भाई कौन से कलर का, एक बात बताओ, ऑरेंज फ्रूट की कलर है मैम, कलर भी है फ्रूट भी है, चलो ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, Br2 क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है, और जैसे ही हमने इसको बीकर में डाला भाई ये कलरलेस हो गया, क्या हो गया, ये कलरलेस हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे एल्कीन था, ट्विंग, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ट्विंग एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दो ब्रोमीन है, देखो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ गए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक ब्रोमीन इसके पास, एक ब्रोमीन इसके पास आ गया, और ये कंपाउंड हो जाता है कलरलेस। समझ आई बात क्या हुई है भाई, ब्रोमीन था हमारा ऑरेंज कलर का, ठीक है, खाने वाला नहीं, कलर की बात कर रहे हैं, ऑरेंज कलर का था, और जब भी हमने इसको डाला किसमें, एक कंपाउंड में जिसके पास डबल बॉन्ड है, तो उसके बॉन्ड ब्रेक कर देगा और सिंगल बॉन्ड बना देगा, ऐसा वाला कंपाउंड जो कि कलरलेस है, और हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड है। हमें क्या पता चल जाएगा कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। व्हेन दिस इज एडेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब कि डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड वाले, देन ऑरेंज कलर ऑफ द ब्रोमीन डिसअपीयर्स, एकदम चला जाता है, एंड डायब्रोमो डेरिवेटिव इज फॉर्म, जो कि क्या होता है, कलरलेस होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा टेस्ट है भाई, बेयर्स टेस्ट है, ठीक है, बेयर्स रिएजेंट भी आता है, क्या होता है भाई, क्या होता है बेयर्स रिएजेंट, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, ठीक। अब जब इसको डालते हैं कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एल्कीन होगी, तो हमें क्या मिलता है भाई, वहां पे क्या हो रहा था, Br जुड़ रहे थे, यहाँ पे क्या होता है, OH और OH जुड़ता है। अब KMnO4 टाइट्रेशन किया है ना, उसमें क्या होता है, पिंक कलर का होता है, पोटेशियम परमैग्नेट, या फिर पोटेशियम, हाँ पोटेशियम परमैग्नेट है ये, ठीक है, क्या है ये, पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है, ओके, मैग्नेट ब्रेन्स याद आ गया मुझे, ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट, ओके। तो क्या करता है ना भाई, ये पिंक कलर का होता है, कौन सी कलर का होता है, एकदम गुलाबी, गुलाबी साड़ियाँ नीला नीला लाल, वही वाला गुलाबी, ठीक है।
तो क्या होता है जब इसको डाल देते हैं ना इसमें एल्कीन में, तो ये कर देता है OH को ऐड, जो कि फिर से क्या हो जाता है भाई, कलरलेस, फीका। ठीक, इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा सबस्ट्रेट है, उसमें डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड को तोड़ता है और OH को ऐड कर देता है। क्लियर हुई बात? आई बात समझ कि नहीं? आ गई ना? चले आगे, चलो। डाइफेनाइल्स आर पोटेंशियल थ्रेट टू द एनवायरमेंट। डाइफेनाइल्स क्या होते हैं भाई? पोटेंशियल थ्रेट बोल दिया एकदम, मतलब एनवायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। कि है कौन भाई डाइफेनाइल्स? बनाते हैं चलो। एक और हिंट दे दिया भाई कि दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अराइल हैलाइड्स। हाउ? तो हमको तो इतना पता है कि भाई अराइल हैलाइड से प्रोड्यूस होते हैं, तुमने खुद ही बता दिया यहाँ पे। अब देख लेते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। और भाई जो पढ़ रहे हैं ना बहुत अच्छे से, उनको पता है ये कौन सी रिएक्शन है, उनको पता है ये कौन सी रिएक्शन है। बनाए अराइल हैलाइड्स। चलो भाई बना देते हैं। क्या होता है ये रिएक्शन में? अराइल हैलाइड ले लिया, एक और ले लिया, एक और ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है? रिएजेंट क्या होता है इसका? क्या होता है? बिल्कुल सही, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं 2 NO ले लो। क्या बन जाता है? ये कौन है? छोड़ के जाने वाले लोग हैं, ये निकल जाते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है? डाइफेनाइल। ठीक है। और बाकी जो छोड़ के जाने वाले लोग हैं बोलते हैं अरे यार इधर आओ तुम, हम तुमको समझाते हैं बैठ के, ठीक है। तो सोडियम ले लेता है इन दोनों को और ये बन जाता है क्या? ये बन गया हमारा डाइफेनाइल। जल्दी से कमेंट करके बता दो कौन सी रिएक्शन है ये। जल्दी से कमेंट करके बता दो कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है ये। बिल्कुल सही भाई, एकदम शाबाशी दे दो खुद को। कौन सी रिएक्शन है? फिटिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? फिटिक रिएक्शन है। नेम रिएक्शन सीरीज देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? पक्के में देख रहे होगे ना। मैंने उसमें एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया, बहुत ही ट्रिक बताई थी, बहुत ही बढ़िया सी, फिटिक रिएक्शन याद करने के लिए। नहीं देखा ना तो जल्दी फटाफट से जाके अभी देख के आओ और फिर मुझे कमेंट्स में बताओ वो क्या ट्रिक है, ठीक है। वो लिखना कमेंट्स में मैंने क्या ट्रिक बताई है आपको, एकदम बहुत ही शानदार ट्रिक है इसको याद करने की। ठीक। देखो हुआ क्या भाई, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए अराइल हैलाइड के, Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे। अब ये छोड़ के जाने वाले लोग हैं, चले गए, ये भी चले गए। और इन दोनों ने क्या किया भाई? आपस में दोस्ती कर ली, क्योंकि रो रहा था ये भी रो रहा था। बोलता है आ जाए भाई कर लेते हैं, भाई हो गया यहाँ पे भाई। ठीक है। अब जो ये डाइफेनाइल बना है ना, ये डाइफेनाइल भाई ये क्या है? पोटेंशियल थ्रेट है टू द एनवायरमेंट। क्यों? ये रिएक्शन समझ में आई? देखो एक बार जल्दी से आ गई। अब देखते हैं भाई कि जो डाइफेनाइल्स है ना, ये क्या है भाई? पोटेंशियल थ्रेट है। क्यों? द डाइफेनाइल इज फॉर्म ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन। क्या होता है भाई इनकम्प्लीट कंबशन? जब भी जो कार्बन बनता है ना हमारा, काला काला सा कार्बन देखा है ना। कुछ मत करो, एक मोमबत्ती ले लो, ठीक है। एक मोमबत्ती ले ली, उसके ऊपर कुछ भी प्लेट वगैरह ढक दो, काला काला सा हमको दिखने लग जाता है ना। वो क्या होता है? कार्बन होता है, वो होता है इनकम्प्लीट कंबशन। तो क्या होता है? डाइफेनाइल्स इज फॉर्म ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ मिनरल ऑयल एंड कोल। ठीक। It is present in the exhaust gases of vehicles and in exhaust air from residential and industrial heating devices. ठीक, तो नॉर्मल सी एकदम एनवायरमेंट वाली बात हो गई। Acute exposure to high levels of bisphenol has been observed to cause eye and skin irritation। भाई आंखों में दिक्कत हो जाती है, आपकी स्किन वगैरह में इरिटेशन हो जाती है। और टॉक्सिक होते हैं किसके लिए भाई? लिवर के लिए, किडनी के लिए, है ना। हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इनके सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, क्या करते हैं? हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। और क्या? किडनी ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ डाइफेनाइल्स। ठीक है। क्या अफेक्ट होती है भाई? किडनी एनिमल्स की अफेक्ट हो जाती है। चूहों में क्या होता है? इन रैट्स फीटोटॉक्सिसिटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड इफ दे आर एक्सपोज्ड टू हाई लेवल ऑफ बाइफेनाइल्स। ठीक है, क्लियर है। बाइफेनाइल आया बनाना, समझ आया कैसे बनाएंगे? चलो भाई आगे चलते हैं। देखो ये तो बनाया था अपन ने, ये बनाया था ड्राई ईथर है ये। ठीक, चलें आगे। फिटिक रिएक्शन।
Aryl halides when treated with sodium in the presence of dry ether gives diphenyl. This reaction is called Fittig reaction. फिटिंग नहीं है वो, फिटिग है, ठीक है ना। जल्दी से इसका जाके ट्रिक बताओ यार मेरे को, मैंने जो बताई है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द IUPAC नेम्स ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स DDT एंड बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको बनाते हैं पहले यार जल्दी से। DDT इसका नाम बताओ। DDT का नाम डाई क्लोरो, ठीक है। सही लिखा है मैम ने? नहीं मैम आपने गलत लिख दिया। डाई क्लोरो डाइफिनाइल, डाई क्लोरो डाइफिनाइल, डी टी बच गया, टी लिख दो। ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है। डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ये इसका IUPAC नाम नहीं है भी, इसका लिखेंगे अभी IUPAC नाम। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं एक बार बढ़िया तरीके से, एक बार बनाएं, ठीक है मैम। आप बोल रहे तो बना लेते हैं, आप बनाइए, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, ठीक है भाई, ओके। चलो मेरे साथ साथ बनाना है लेकिन आपको, है ना। बना दो जल्दी से, 2 बेंजीन रिंग बनाओ। क्या बनाओ? 2 बेंजीन रिंग बनाओ। ओके मैम बना दी। यहाँ पे लगा दो क्लोरीन, लगा दिया। यहाँ पे भी लगा दो क्लोरीन, लगा दिया। इतना बनाया बस, बना दो जल्दी से, ठीक। अब क्या करो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, जोड़ दिया, एक डंडी बना दो। क्या किया हमने? 2 बेंजीन रिंग बनाई, इसके यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, इसके यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दिया, फिर इसको जोड़ दिया। अब इसके क्या करो भाई, 3 ऐसे निकाल दो। मस्त लग रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे लगा दो क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, ये बन गया आपका DDT डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है। अब करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर, नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करो भाई। 1 2, मैंने क्या कर दी? नंबरिंग कर दी भाई। ये है लॉन्गेस्ट चेन 1 और 2, ये कार्बन है ना। ये क्या है भाई? कार्बन है 1 और 2, ठीक है। चलो 2 पे देखो क्या जुड़ा हुआ है। 2 पे दो बड़े बड़े से अपन को कंपाउंड्स दिख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो देखो क्या होता है ना, जब भी हमको ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड्स का करना पड़ता है नॉमेनक्लेचर, और ये हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं, ठीक है, 2 कंपाउंड्स हैं। अब ये कितने हैं? 1 2 3 है तो हम ट्राई लिखेंगे, 2 है तो हम डाई लिखेंगे? नहीं, हमारे पास ऑलरेडी एक ट्राई है, तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं बिस, ट्रिस, ठीक है, ये आता है। तो इसका नाम कैसे करेंगे भाई? देखो 2,2 बिस। 2,2 क्यों लिखा भाई? क्योंकि 2 हैं, इस पे भी है, इस पे भी है। 2,2 बिस लिख दिया, इतना। अब ये लिख दो भाई, ये क्या है? इसका नंबरिंग करो 1 2 3 4। 4 पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो, 4 क्लोरो फिनाइल, फिनाइल रिंग है ना, 4 क्लोरो फिनाइल। क्या लिखा? 2,2 बिस, 4th पोजीशन पे क्लोरो है, देखो वहां पे भी, यहाँ पे भी नंबरिंग करें 1 2 3 4 क्लोरो फिनाइल लिख दिया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद इस पे आ जाओ, क्या है भाई? 1 2 3 कार्बन कौन सी पोजीशन पे है? 1 नंबर पे है, ठीक है। लिख दो भाई, क्या लिखोगे? 1,1 1,1 3 है ना, लिख दो ट्राई क्लोरो। चेन क्या है हमारी? 2 कार्बन की चेन है, ईथेन, ईथेन, ये हो गया हमारा नाम DDT का। आई बात समझ में? 2,2 बिस, 4 क्लोरोफिनाइल, 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन। आ गई बात समझ में? देखें एक बार, देखें भाई, चले देखो क्या है भाई DDT का? 2,2 बिस, 4 क्लोरोफिनाइल, 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन, DDT। आगे बात समझ? BHC का बनाते हैं। BHC क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बनाए इसको, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को। बना दो जल्दी से। Cl, ये हो गया आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, ठीक है। बस इसकी नंबरिंग कर दो यार, कुछ मत करो। क्या करो? इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 and 3 and 4 and 5 and 6।
कर दी, बस 1 2 3 4 5 6 लिख दो। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 1 2 3 4 5 6, बस 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 रुक जाओ, स्टॉप, ब्रेक लगा लो। 6 तक लिखा क्योंकि भाई 6 सारी पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा है, तो हमको हर पोजीशन को क्या करना है, मेंशन करना है। लिख दिया 1 2 3 4 5 6, बस। हेक्सा 6 कार्बन है, हेक्सा। क्लोरो क्योंकि क्लोरीन जुड़ा हुआ है, साइक्लो साइकिल साइकिल साइकिल, ठीक है, और हेक्सेन क्या हो गया भाई 1 2 3 4 5 6, हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। देख लो एक बार जल्दी से, DDT का भी देख लो और BHC का भी देख लो। क्लियर है? चलें आगे। तो उसमें कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दी है क्या भाई, ठीक है। वाई इज देयर यूज बैंड इन इंडिया, भाई ये बैंड है इंडिया में, क्यों है भाई देख लेते हैं। दे आर बैंड इन इंडिया बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या है भाई ये, क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्या होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकते इजीली, ठीक है, बाय नेचुरल फैक्टर्स, उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो प्लास्टिक है ना, कितनी देर भी रख लो, कितने साल भी रख लो, भाई वो डिकम्पोज नहीं होगी सॉइल में, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। इंस्टेड दे गेट डिपॉजिटेड एंड स्टोर्ड इन फैटी टिश्यूज। क्या होता है भाई, स्टोर हो जाते हैं फैटी टिश्यूज में। इफ दिस इंजेक्शन कंटिन्यूज एट अ स्टेडी रेट, DDT बिल्ड्स अप विद इन द एनिमल्स ओवर टाइम, दिस विल अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द एनिमल, ठीक है। तो भाई इनकी क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं एनिमल के बॉडी पे, ओके, इसलिए इनको क्या किया है, बैन किया है। इफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आर एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो हमने बनाया था ना ये BHC, उसकी बात हो रही है, BHC की बात हो रही है, देन इट मे कॉज एक्यूट पॉइजनिंग, ठीक है। पॉइजनिंग पता ही है भाई, जहर है ना, धीरे धीरे क्या करता है वो जहर फैलने लगता है बॉडी में। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस BHC में अफेक्ट लिवर फंक्शनिंग इन ह्यूमंस, तो भाई लिवर को भी अफेक्ट करता है। इन ऑल क्या हुआ भाई कि जो DDT और BHC होते हैं ना वो हार्मफुल इफेक्ट देते हैं बॉडी पे, ठीक है, इसलिए इनको क्या किया है, बैन किया है इंडिया में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। एलिमिनेशन रिएक्शन स्पेशली बीटा एलिमिनेशन, ये हमने बहुत अच्छे से किया है कि नहीं किया है ना, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन किया है, आर एज कॉमन एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, स्पेसिफाई द रिएजेंट्स यूज्ड इन बोथ केसेस, ठीक है। तो हमें क्या बोला है भाई, एल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है, जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, दो टाइप की रिएक्शन होती है। किसमें, एल्काइल हैलाइड बना दो जल्दी से, पहले ये मैंने बनाया एक बहुत ही सुंदर सा एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एक और बना दो, बना दिया मैम। अब क्या किया भाई, दो अलग अलग रिएजेंट्स हैं, कौन से, मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से, एक है एल्कोहलिक KOH, ठीक है, और एक है एक्वस KOH। देखो जब भी हम एक्वस, पहले एक्वस की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम एक्वस KOH को डालेंगे ना तो ये पता है ये कैसे ब्रेक होगा, ये कैसे ब्रेक होगा, ये होगा OH नेगेटिव एंड K पॉजिटिव, OH नेगेटिव और K पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या करते हैं भाई, ये कौन है, ये है छोड़ के जाने वाले लोग, ये चले जाएंगे, ठीक है, ये चले जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि छोड़ के गए हैं तो पॉजिटिविटी आ गई, ठीक है, आ गई। जैसी ही पॉजिटिविटी आई, न्यूक्लियोफाइल ने देखा भाई देखो अनस्टेबल हो रहा है, मतलब अनस्टेबल मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या करेगा, OH नेगेटिव अटैक कर देगा, OH नेगेटिव क्या करेगा, अटैक कर देगा, बन गया एल्कोहल, बन गया, ठीक है। हमने क्या यूज किया था, एक्वस KOH, यहाँ पे क्या है, OH क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, ओके। एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, जो ये OH होता है ना वो एज अ बेस एक्ट करता है, और बेसिस क्या करते हैं भाई, H को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं बेसिस, ठीक है। तभी तो होगी भाई बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, कैसे होगा, जब ये बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा। कैसे होगा, बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जल्दी से बनाते हैं भाई। मैंने यहाँ पे इसको, इस स्ट्रक्चर को मैं ओपन करके लिखती हूँ, H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे Cl, ठीक है। अब देखो जिस पे भी Cl लगा है ना वो कौन सा कार्बन हो गया, बहुत बढ़िया, अल्फा कार्बन
हो गया। उसके बगल वाला बीटा कार्बन, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब ये कौन से H हो गए, बीटा हाइड्रोजन हो गए, है ना। ये सारे क्या हो गए, बीटा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, ये है छोड़ के जाने वाले लोग चले जाएंगे। जैसे ही ये जाएगा, जैसे ही ये जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा भाई, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। Cl नेगेटिव गया, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे देखो, यहाँ देखो, जैसे ये H निकलेगा, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी तो निकल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज। बस नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे। क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे। जल्दी से बनाओ भाई बॉन्ड। ये बन जाएगा H डबल बॉन्ड, है ना। एक बॉन्ड ऑलरेडी था, पॉजिटिव नेगेटिव का मैंने बॉन्ड बना दिया। ये बन गया क्या, ये बन गया हमारा एल्कीन। क्या बन गया, एल्कीन बन गया ना। ये हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमें वही पूछा गया है कि जब एल्काइल हैलाइड की हम एलिमिनेशन करते हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो हमने एलिमिनेशन में क्या यूज किया, एल्कोहलिक KOH, जहाँ पे OH बेस था, ठीक है, एज अ बेस एक्ट कर रहा था। और यहाँ पे जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई तो यहाँ पे OH कैसे एक्ट कर रहा था, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा था। हमें यहाँ पे मिला है एल्कोहल, वहाँ पे क्या मिला है, एल्कीन। क्लियर है, चले आगे। चलो भाई चलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा और मेरे साथ कर रहे होगे अच्छे से, है ना, ठीक है। देखो भाई, जनरली एट लोअर टेम्परेचर्स बाय यूजिंग वीकर बेस, ठीक है, nucleophilic substitution reaction occurs while at higher temperatures and by using a stronger base elimination reaction occurs। दो चीजें दी हुई हैं। लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और हायर टेम्परेचर्स पे क्या होता है भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ना, बीटा एलिमिनेशन होता है। इफ इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH एट लो टेम्परेचर इट गिव्स इथेनॉल, है ना। लो टेम्परेचर पे होगी तो क्या होगा भाई, इथेनॉल देगा। और अगर उसको हाई टेम्परेचर पे यूज करेंगे, किस पे ट्रीट, किससे करेंगे भाई, एल्कोहलिक KOH से। यहाँ पे किससे ट्रीट किया है, एक्वस KOH। जब भी एक्वस आ जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और जब भी अल्कोहल आ जाए तो वहाँ पे क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, है ना। तो हमें क्या मिलता है, देखो इथीन मिलता है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है भाई। देखो ये हमने रिएक्शन देखी, है ना। जब एक्वस KOH यूज करा तो हमें क्या मिला, यहाँ पे अल्कोहल मिल गया। जब हमने अल्कोहलिक KOH यूज किया तो क्या मिला भाई, एल्कीन मिल गया, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। क्लियर है इतना अच्छे से, बहुत ही बढ़िया भाई। रिएक्शंस लिख के देखनी है ना, लिख के नहीं देखोगे तो भाई कैसे काम चलेगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे पढ़ लो भाई, क्या है, हाउ विल यू ऑब्टेन मोनोब्रोमोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन, ठीक है। एनिलीन पता है, बताया था ना। कॉमन नेम्स याद रखने भाई, कॉमन नेम्स भूलना नहीं है, ठीक है, कॉमन नेम्स भूलना नहीं है। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो, उसको बोलते हैं एनिलीन। दिस इज क्या, एनिलीन, ठीक है। इससे क्या बनाना है भाई हमको, हाउ विल यू ऑब्टेन मोनोब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बनाना है। क्या बनाना है, एक बेंजीन है, उसके ऊपर क्या है, ब्रोमीन ग्रुप लगा है, उसको बोलेंगे मोनो, मतलब क्या, एक, है ना, मोनो मतलब एक, ब्रोमो ब्रोमीन बेंजीन। हमको एनिलीन से ये बनाना है। अच्छा, अगर आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैंने आपको क्या बोला है भाई, एक चीज़ बहुत अच्छी सी चीज़ बोली है, क्या, कि एक पेज पे सारी नेम रिएक्शंस लिख लो, उनको याद करना है। अगर आप कर रहे हो ना वो चीज़, तो आपको झट से पता चल जाएगा कि भाई ये कौन सी नेम रिएक्शन बोल रहे हैं, पता है कि नहीं। और जिसको पता है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, जल्दी से बता दो। यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही प्यारी सी नेम रिएक्शन है। इसको हम जब ट्रीट करते हैं किसके साथ, बहुत बढ़िया, NaNO2 प्लस HCl के साथ, है ना। हमें क्या मिलता है यहाँ पे, हमें मिलेगा एक डाइजोनियम सॉल्ट। क्या मिलेगा, ये क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट होता है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर N2 और Cl, इन पे चार्ज है, इन पे चार्ज है, बिल्कुल है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक, इन पे चार्ज है। अब जब हम इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, बिल्कुल सही, Cu2, देखो Br लगा है ना, तो यहाँ पे Br आएगा, Cu2 Br2, Cu2 Br2, तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगी Cu2 Cl2 तो मुझे क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। क्लियर है। अब जल्दी से बता दो कौन सी रिएक्शन है ये, जल्दी बताओ, लिखूं मैं यहाँ पे,
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सेंट मेयर्स रिएक्शन है ये, ठीक है, सेंट मेयर्स रिएक्शन है, सेंट मेयर रिएक्शन है ये। क्लियर हो गया? देखो जल्दी से, चले आगे। ठीक है, हमने क्या किया भाई, कुछ नहीं किया, एनिलीन में डाला NaNO2 और HCl, हमें डाइजोनियम सॉल्ट मिल गया। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये जो इंटरमीडिएट है क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक, और उसको जब हमने ट्रीट किया CO2Br2 से, हमें क्या मिला, ब्रोमोबेंजीन। ओके, चले आगे। चलो भाई देखो, है ना, कौन सी रिएक्शन है ये, सेंट मेयर्स रिएक्शन है। ठीक है, आखिरी में क्या मिला, N2 गैस रिलीज हो जाती है, और जिस भी रिएक्शन में भाई गैस रिलीज होती है ना, वो रिएक्शन बहुत ही फेवरेबल होती है। ठीक है, उसका प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया बनता है, एकदम बढ़िया, उसकी यील्ड बहुत अच्छी आती है। ठीक, दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज, देखो, सेंट मेयर्स रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज सेंट मेयर्स रिएक्शन इफ benzene diazonium chloride is treated with copper in HBr, then the product formed is bromobenzene. This reaction is known as Getterman reaction. अच्छा, अब इन्होंने एक और चीज बोली है कि अगर जो हमारा ये था, क्या था भाई, इंटरमीडिएट जो बना था डाइजोनियम सॉल्ट, यही था डाइजोनियम सॉल्ट, अगर हमने इसको ट्रीट किया किसके साथ, कॉपर और HBr, कॉपर और HBr के साथ, फिर भी हमको यही मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, है ना। लेकिन तब ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, तब ये रिएक्शन होगी भाई गेटरमैन रिएक्शन, तब ये रिएक्शन होगी गेटरमैन रिएक्शन। इसके पहले हमने इसमें जब डाला था क्या, CO2Br2, ठीक है, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, सेंट मेयर्स रिएक्शन होगी। बस इतनी सी ही इसमें क्या है, डिफरेंस है, इतनी सी बात है बस। क्लियर है? चले आगे। चलो भाई, क्लियर यहाँ तक बढ़िया तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अराइल हैलाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं किसमें, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Predict and explain the order of reactivity of the following compounds towards nucleophilic substitution। ठीक है, हमको ये compounds दिए हैं और हमें बताना है कि भाई nucleophilic substitution में कौन सा compound सबसे तेजी में रिएक्ट करेगा, सबसे तेजी में रिएक्ट करेगा। ओके, बता देंगे। हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया है कि नहीं किया, टाइप 2 में किया था हमने ये क्वेश्चन, है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। क्या बताया था मैंने आपको, देखो हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। जो क्लोरोबेंजीन होते हैं, जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, बनाओ भाई, कॉपी में बनाओ, अपन ने बहुत अच्छे से बनाया है ना, टाइप 1 टाइप 2 में बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने ये चीज़ बनाई है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो क्लोरोबेंजीन होता है ना, वो क्या होते हैं भाई, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में दे देता है, और यहाँ पे क्या क्या आता है, ऑर्थो पे आ जाता है, पैरा पे आ जाता है, और ऑर्थो पे आ जाता है इसका नेगेटिव चार्ज। अब जब भी हम क्या लगाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे, जब भी हम लगाएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, किस पे, ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, पैरा पे लगाएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उससे क्या होगा, हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली टेंडेंसी वो बढ़ जाएगी, क्लोरोबेंजीन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ लेगा, इसको जाने देगा, जैसे ही Cl जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और रिएक्शन हो जाएगी ईजी, है ना, जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। कब? जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे ऑर्थो और पैरा पे। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इधर फर्स्ट वाले पे देखो, NO2 लगा हुआ है। NO2 इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बहुत ही बढ़िया है। ये लगा है भाई हमारा फेवरेट पोजीशन पैरा पे। ठीक है, ये देखो और ये देखो, किस पे लगा है, ये लगा है ऑर्थो पे, ये लगा है पैरा पे, और यहाँ देखो 2 ऑर्थो हैं और 1 है पैरा। मतलब सबसे बढ़िया तरीके से कौन रिएक्ट करेगा, सबसे बढ़िया तरीके से रिएक्ट करेगा भाई थर्ड वाला, उसके बाद सेकेंड एंड देन फर्स्ट। समझ आया? क्यों? क्योंकि भाई जो थर्ड वाला है ना, उस पे ऑर्थो और पैरा पे क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पकड़ के रखेगा, ठीक है, यहाँ से खींच लेगा और इसको जाने देगा, Cl को जाने देगा, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर देगा यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी ना बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसके बाद देखो ऑर्थो और पैरा, और यहाँ पे पैरा। ठीक, क्लियर है?
यस मैम, यस बॉस, बात एकदम क्लियर है। चलो पढ़ लेते हैं जल्दी से। नाउ मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अभी मैंने बताया क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, हायर विल बी द रिएक्टिविटी। ठीक है, बिल्कुल सही। कंपाउंड थर्ड हैज 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, जो थर्ड वाला कंपाउंड था देखो ये, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वही बोल रहे हैं। सो इट इज मोस्ट रिएक्टिव देन कंपाउंड 1 हैज ओनली 1, तो भाई सबसे लीस्ट होगा, तो यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया, अपन ने भी वही ऑर्डर लगाया, सबसे पहले थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फास्ट। क्लियर है? यस मैम क्लियर है, एकदम अच्छे तरीके से देखो, पढ़ लो एक बार, है ना? ठीक है, चलें आगे। अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो अराइल हैलाइड होते हैं ना, जो हमने ये बनाया था, यही वाला क्लोरोबेंजीन, वो भाई बहुत कम रिएक्ट करते हैं, है ना? यहाँ पे आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड, क्यों? क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है भाई रिंग में, इसलिए कम रिएक्टिव होते हैं। लेकिन जब हम क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड हेंस इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड्स। क्लियर है? एक ही बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि उस पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, ऑप्शन 2 में क्या है? ऑप्शन 2 में 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए थे, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे। ठीक, और ऑप्शन 3 में क्या था? हमको 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स थे, 2 ऑर्थो पे थे और एक था पैरा पे। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ भाई, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। क्लियर है? ओके मैम क्लियर है। चलो भाई बढ़िया है, तो हम 74 क्वेश्चन करेंगे, पढ़ लो एक बार जल्दी से, पढ़ो एक बार। Third butyl bromide reacts with aqueous NaOH by SN1 mechanism, while N-butyl bromide reacts by SN2 mechanism। भाई SN1 और SN2 कितने बढ़िया तरीके से किया है अपन ने, देखा है कि नहीं? जल्दी से जाओ और देखो, है ना? क्वेश्चन सॉल्व खुद से करना है, नहीं करोगे तो भाई बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। एग्जाम में तो आपको ही करना है ना, है ना जी? तो बस जल्दी से करो सॉल्व। मैंने बनाया है ये भाई टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, टर्ट मतलब टर्शियरी। ठीक है, और दूसरा बना देते हैं क्या भाई, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे? स्ट्रेट चेन में होगा ये, CH2 और Br, है ना? दोनों में ही क्या है भाई, हमारे पास 4 कार्बन है। क्लियर? अब ये बोल रहे हैं कि जो ये फर्स्ट वाला है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, वो क्या दे रहा है? SN1 दे रहा है। जब हम किससे रिएक्ट करवाएंगे इसको? एक्वस NaOH से। SN1 क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? और जो हमारा N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, उसको जब हम रिएक्ट करेंगे NaOH से, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN2। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है वो ये पूछ रहे हैं, क्यों? ठीक है, अब देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, कुछ नहीं करना है, बस आपको जो ये छोड़ के जाने वाले लोग हैं ना, इनको हटा दो। छोड़ के जाने वाले ना, हटा दो भाई इनको। हटा दिया। आप छोड़ के गए हैं, क्या छोड़ के जाएंगे भाई? यहाँ पे पॉजिटिविटी छोड़ के जाएंगे, छोड़ के गए। बस ये जो पॉजिटिविटी छोड़ के गए ना, कार्बोकेटायन बना है, इसकी डिग्री देख लो। ये वाला कार्बन देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1, 2 एंड 3। क्या हो गया ये भाई? 3 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 3 डिग्री हो गया। ठीक है, इस कार्बन पे आओ, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, हो गया 1 डिग्री, है ना? तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है वो SN1 के लिए क्या होता है भाई? सबसे ज्यादा देता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। SN1 के लिए, ठीक है? किसके लिए लिखा है ये मैंने? SN1 के लिए। और जो SN2 का होता है ना, वो क्या होता है भाई? सबसे ज्यादा देते हैं एल्काइल हैलाइड्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सबसे पहले होता है एल्काइल हैलाइड्स, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाया और उसकी डिग्री देख ली, और हमें बस इसी से पता चल गया कि क्या भाई 3 डिग्री है तो SN1 और 1 डिग्री तो SN2। अब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड है, बस
OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कर देगा। क्या करेगा? अटैक कर देगा। क्या बनाएगा? CH3 और OH है ना, OH नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कर देगा भाई। यहाँ पे भी देखो CH2 और ये आखिरी में क्या आ गया? OH। क्लियर है ना? बढ़िया रिएक्शन थी ना, SN1 एंड SN2। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, आई थिंक हो गया। चले देखें भाई आगे, देखो है ना, कार्बोकेटायन बना 3 डिग्री, इज द मोस्ट स्टेबल। SN1 रिएक्शन है, रिएक्शन करवाई हमने, ठीक है। और जो दूसरा वाला था पढ़ लेते हैं एक बार। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस NaOH इट फॉर्म्स टर्शियरी कार्बोकेटायन, बिल्कुल सही है, विच इज द मोस्ट स्टेबल, मतलब 3 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे। दिस इंटरमीडिएट इज फर्दर अटैक्ड बाय OH आयन, है ना, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर देगा। बस इतनी सी तो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और ये हमको क्या देगा भाई? SN1 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन, ये हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, क्या बोला है इन्होंने। इन द केस ऑफ N ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्राइमरी कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, है ना, 1 डिग्री बनता है, जो कि बहुत लीस्ट स्टेबल है, लेस स्टेबल है। तो वो कौन सा फॉलो करेगा भाई? SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। इन SN2 मैकेनिज्म OH नेगेटिव विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड एंड अ ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ये हमने पढ़ा था। SN2 में क्या होता है? एकदम 1 स्टेप होती है ना, मतलब कि जो छोड़ के जाने वाले लोग हैं वो आगे से चले जाएंगे, और जो ज्वाइन करने वाले लोग हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल है, वो पीछे से अटैक करेगा। जो छोड़ के जाने वाले जैसे Cl, जो भी हेलोजेंस है वो आगे से चले जाएंगे, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है। एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है किसमें? SN2 मैकेनिज्म में। हमने बढ़िया तरीके से इसको पढ़ा था। क्लियर? देखो ये वाली ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या है भाई? छोड़ के जाने वाले लोग हैं, आगे से फ्रंट से जाएंगे। और OH नेगेटिव क्या है भाई? न्यूक्लियोफाइल है, कहां से अटैक करेगा? बैक साइड से, घर के पीछे के दरवाजे से अटैक कर रहा है। और देखो इसने क्या किया? Br को जाने दिया क्योंकि वो जा रहा था, और OH को ले लिया। ये कौन सी स्टेट बन रही है भाई? पेंटावैलेंट स्टेट बनती है ये, है ना, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? अरे भाई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, लेकिन यहाँ देखो 5 बॉन्ड बना रहा है। इमोशंस का ही खेल है भाई, उसको चाहिए Br भी आ जा, OH भी आ जा, ठीक है, ये तो दिक्कत होती है। क्लियर? चले आगे। द टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड फॉलोज द SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि भाई वो हाईली स्टेबल इंटरमीडिएट बना रहा था, हाईली स्टेबल टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना रहा था, विच इज फर्दर अटैक्ड बाय OH नेगेटिव, ठीक है, और इसलिए वो SN1 फॉलो कर रहा था, ठीक। और आगे देखो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड में क्या हो रहा था भाई? वो क्यों नहीं फॉलो कर रहा था SN1? क्योंकि वो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बना रहा था, इसलिए वो SN2 से जा रहा था, है ना। इंस्टेड इट फॉलोज द SN2 मैकेनिज्म ड्यू टू मिनिमल स्टेरिक हिंड्रेंस अलाउइंग द OH ions to attack from the back side, forming a transition state and pushing off the leaving group from the opposite side. क्लियर हुई बात? बहुत अच्छे से, है ना, ठीक है। SN1 SN2, ठीक। चले आगे पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो। Predict the major product formed when HCl is added to isobutylene. हमको क्या बताना है? मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमको पता है ये मेजर और माइनर। हमको यहाँ पे क्या बताना है? मेजर प्रोडक्ट बताना है। जब HCl ने किसके साथ रिएक्ट किया है? आइसोब्यूटाइलीन। बना दो जल्दी से, पहले जल्दी से बनाएंगे आइसोब्यूटाइलीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइलीन, ठीक है। अब यहाँ पे किसने रिएक्ट किया है इसके साथ? HCl ने। HCl क्या है? एक हेलोजन एसिड है, हेलोजन एसिड, है ना। एसिड क्यों? क्योंकि H+ दे देगा। हेलोजन यहाँ पे है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन से है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या है मैम? ये है एक एल्कीन, और कुछ तो याद आ रहा है भाई, हेलोजन एसिड्स, एल्कीन, मार्कोनिकॉफ, है ना। मार्कोनिकॉफ याद आया कि नहीं आया? जब भी आपके रिएक्टेंट साइड में एल्कीन और हेलोजन एसिड दिया रहे भाई, वहां पे बिना सोचे समझे बस मार्कोनिकॉफ लगा दो। क्या बोलता है मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ बोलता है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो उस कार्बन पर जाके अटैक करेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे। क्लियर? क्लियर। तो बस यहाँ पे पहले क्या करेंगे भाई? हम पहले ना यहाँ पे काम करते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं। इस बॉन्ड को तोड़ दिया,
क्या होगा, क्या बनेगा, CH3 C CH2 एंड CH3। क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब देखो सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किसके पास है, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए ना उन दोनों कार्बन को देखना है, क्योंकि भाई यही तो बॉन्ड टूटा है, इसको नहीं देखना है, किसको देखना है, जिस बॉन्ड को हमने तोड़ा है उसको देखना है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास गए, एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए। अब देखो कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किसके पास है, इसके पास, तो बस जो Cl वाला पार्ट है वो इसके पास चला जाएगा, जो Cl वाला पार्ट है वो किसके पास चला जाएगा, इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा, और H चला जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुई बात अच्छे से, है ना, देखो ठीक है। यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ पे बनेगा भाई कार्बोकेटाइन, इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं इसके आगे। ये है, ये सिंपल प्रोडक्ट मैंने आपको बताया डायरेक्टली कैसे बना, सिंपल तरीके से याद रखो। जब नेगेटिव वाला पार्ट है ना वो कहाँ जाके अटैक करेगा, उस कार्बन के पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसका क्या देखेंगे हम, मैकेनिज्म देखते हैं। देखो मार्कोनिकॉफ लगेगा, देखो Cl ने अटैक किया, CH3 CH3 CH3, ठीक है ना। खुद से करो, क्या खुद से करो, इसका नॉमेनक्लेचर एक बार लिखा तो है यहाँ पे, लेकिन खुद से एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर खुद से करना है, मैं भी आपके साथ एक बार करती हूँ। नंबरिंग कर दो, 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन बना दी, बस अब कुछ नहीं करना। 2 पे देखो जो ये चेन बनी हुई है ना, इसके अलावा कोई अपन को एटम्स दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, क्लोरीन और CH3 हमारे दो मेहमान हमको दिख रहे हैं। ठीक है, तो मेहमानों को प्रेफरेंस दे दो भाई, देनी पड़ेगी हमको। क्या लिखा है, 2 पे आ रहा है क्लोरीन और 2 पे आ रहा है ये मिथाइल। M और C में से पहले कौन आता है, C आता है, तो बस हमने क्या किया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है, लिख लिया भाई, IUPAC नेम है ना। ऐसे ही क्या छोटे छोटे कंपाउंड्स का क्या करते रहा करो, IUPAC नॉमेनक्लेचर करते रहा करो, उससे प्रैक्टिस बनी रहती है। ठीक, अब इसका फटाफट से क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। देखो जो हमारा आइसोब्यूटाइलिन है ना, जब हमने इसका बॉन्ड तोड़ा तो हमारे पास दो सिचुएशंस बनी। क्या, एक बार कार्बोकेटाइन कहाँ फॉर्म हुआ है, CH2 पे, मतलब कि एक बार ये जो बॉन्ड है ना वो ऐसे ब्रेक हुआ होगा। ठीक है, और एक बार ये बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ होगा भाई, ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है ना उसमें जो आया होगा, यहाँ पे आया होगा पॉजिटिव, यहाँ पे आया होगा नेगेटिव। ठीक, ऐसे तो होता है भाई, जैसे मैंने आपको बताया था एरो जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही जाता है। ठीक, तो जो फर्स्ट वाला एरो है पॉजिटिव वाला, यहाँ पे आया पॉजिटिव, यहाँ पे आया नेगेटिव, मतलब हमारी ये वाली कंडीशन बनी है, इसको दे देते हैं A। तो A में जब हमने ऐसे ब्रेक किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक, अब सेकेंड वाले पे आते हैं, इसको दे देते हैं B, है ना, जो येलो से लिखा है मैंने। यहाँ पे ऐसे अगर एरो ब्रेक किया हमने, हेट्रोलिटिक क्लीवेज किया है, तो ये ऐसे आएगा, मतलब कि इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो कार्बन है क्या बन गया भाई, ये कार्बोकेटायन बन गया। ये कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक, सिर्फ एक, मतलब ये हो गया 1 डिग्री, बिल्कुल सही। अब ये कार्बन है, कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 एंड 3, मतलब ये हो गया 3 डिग्री, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, देखो Cl नेगेटिव था ना, वो किसके ऊपर अटैक करेगा, इसी के ऊपर अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि भाई 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बना है। बिल्कुल सही है ना, ठीक है, क्लियर हुई बात, पक्की बात। देखो Cl नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि ये सबसे स्टेबल बना था, और ये हमको मिल जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। बढ़िया तरीके से कर लिया अपन ने इसको, अच्छे से एकदम बेसिक से सॉल्व। तो जो मार्कोनिकॉफ है ना, उसका जो मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है भाई, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। मार्कोनिकॉफ में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, क्या होता है ऑर्डर स्टेबिलिटी का, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, ओके ओके मैम, क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस द नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन द हेलोएरीन। हेलोएरीन क्या है भाई, एरीन बना दो पहले, जल्दी से बना दिया, हेलो लगा दो, हेलो वाला हेलोजन वाला Cl लगा दिया। ठीक है, अब वो बोल रहा है जो कार्बन और X है, X मतलब यहाँ पे हेलोजन की बात कर रहे हैं, इसके ये वाले कार्बन, ठीक है, ये वाली कार्बन और क्लोरीन, इसके बीच का क्या बताना है, इस बॉन्ड का नेचर हमें बताना है। ओके, तो इस बॉन्ड का नेचर क्या होगा भाई, गुस्से वाला, अच्छा वाला,
कैसा होगा इसका नेचर, वो कौन बताएगा? वो बताएगा हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल हैं, क्या करेगा? रिंग में इलेक्ट्रॉन्स देगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को देगा, और जैसे ही वो रिंग में इलेक्ट्रॉन्स देता है ना भाई, क्या होता है? यहाँ पे जनरेट होता है एक पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे जनरेट होता है एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। उससे क्या होता है भाई? इसकी जो जोड़ी है मजबूत हो जाती है, कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो मजबूत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। पहले क्या था? देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पे आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। उससे क्या हुआ भाई? इनका बॉन्ड हो गया स्ट्रॉन्ग, इनकी जो दोस्ती हो गई वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो गई, है ना। तो इसको ब्रेक कर पाना थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। इसको ब्रेक कर पाना क्या होता है? मुश्किल। इन हेलोएरीन्स कार्बन ऑफ बेंजीन इज बॉन्डेड टू हेलोजन, ठीक है। हम यहाँ बना देते हैं भाई, क्लोरीन है ना, हेलोजन बना दिया हमने, और यहाँ पे बनाया है एक बेंजीन रिंग, ठीक है। पढ़ो भाई क्या बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इज मोर देन दैट ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। वो ये बोल रहे हैं कि जो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑब्वियसली ये ज्यादा होगी देन दिस वन कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज है ये कार्बन, कैसे है? देखो सिंगल बॉन्ड देखना है, ठीक है। 1 2 3 मतलब कि s p और p हो गया sp2, ठीक है। इस वाले कार्बन की बात करें, ये sp2 कार्बन है, ओके। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, सो CX बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड। क्या है भाई? ये एक पोलर बॉन्ड है ना। पोलर का मतलब क्या होता है भाई? उसमें चार्ज का डिफरेंस होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑफ हेलोजन एटम्स आर इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। मैंने आपको बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं क्लोरीन उसके, क्यों? क्योंकि भाई क्लोरीन जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग में देता है, ठीक है, ओके। विद बेंजीन रिंग, सो दिस CX बॉन्ड हैज एक्वायर्ड पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर। अभी मैंने आपको बताया है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है कहाँ पे? यहाँ पे। क्यों? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आता है। क्लियर हुआ? ठीक है। This CX bond of haloarine is less polar than CX bond of haloalkane, है ना। दोनों चीजों की बात हो रही है क्या भाई? एक यहाँ पे मैंने बनाया ये वाला स्ट्रक्चर, क्या है ये? हेलोएरीन है ना। और मैंने अगर बनाया ये वाला स्ट्रक्चर, ये है हेलोएल्केन, ये है हेलोएरीन, हेलोएरीन, दिस इज हेलोएल्केन। अब वो ये बोल रहे हैं कि जो CX बॉन्ड ऑफ हेलोएरीन है ना, ये वाला बॉन्ड इज लेस पोलर देन CX बॉन्ड ऑफ हेलोएल्केन्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाले जो कार्बन है, क्यों? क्योंकि ये वाले जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, s करेक्टर ज्यादा है, और ये वाली कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, s करेक्टर कम है। s करेक्टर ज्यादा मतलब वो और होल्ड करके रखेगा अपने पास, उसको जाने नहीं देगा, है ना, उसको जाने नहीं देगा। ये क्या करेगा? ठीक है भाई तू चले जा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। This is supported by the fact that dipole moment of chlorobenzene is little lower than CH3Cl, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज की बात हो रही है, क्या? डायपोल मूवमेंट की बात हो रही है। तो क्या बोल रहे हैं वो? डायपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या है? कम है देन दिस CH3Cl, ठीक है। S करेक्टर की भी बात होगी, क्या? कि भाई यहाँ पे S करेक्टर कम है और यहाँ पे S करेक्टर ज्यादा है, ठीक है। क्लियर? बस ठीक है, डन। आ गया ना बात समझ में कि क्या हुआ भाई? वहां पे जो क्लोरोबेंजीन होता है उस पे क्या आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए उसको डिफिकल्ट हो जाता है जाना, ठीक है। इसलिए जो अराइल हैलाइड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। हाउ कैन यू ऑब्टेन आयोडोइथेन फ्रॉम इथेनॉल? ओके, क्या करना है भाई? इथेनॉल बनाओ जल्दी से। इथेनॉल, CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल, ओके। क्या करना है? आयोडोइथेन, CH2 एंड I, दिस इज आयोडोइथेन, दिस इज इथेनॉल। तो हमें क्या बनाना है? इथेनॉल से बनाना है आयोडोइथेन। अब कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको बनाते हैं जल्दी से, इसको यहाँ रख दो, ठीक। देखो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? मैंने मान लो इसकी रिएक्शन करवा दी NaBr के साथ। क्यों करवाई? क्यों करवाई आपने रिएक्शन? क्योंकि भाई मुझे चाहिए, इसको मैं बनाना चाहती हूँ एक हेलोएल्केन। मैं डायरेक्टली इसको आयोडो इथेन नहीं बना सकती हूँ, ठीक है। क्यों नहीं बना सकती मैं इसको आयोडो इथेन? क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होता है ना, एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है,
ठीक, यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने NaBr के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH2 और Br। ठीक है, क्या मिल गया, CH3 CH2 Br मिल गया। ये तो एकदम चिड़िया जैसा लग रहा है, इसको अच्छे से लिख दो Br। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार सी रिएक्शन है। नेक्स्ट क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे हम रिएक्ट करेंगे इसको Na और I के साथ, Na और I के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमको मिल जाएगा CH3 CH2I जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है विच इज आयोडोइथेन। और ये जो रिएक्शन है ना, ये भी एक नेम रिएक्शन है, पता है कौन सी, बताओ जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या होता है इसमें, हेलोजन का एक्सचेंज होता है। देखो यहाँ पे Br था, दिस इज ऑल्सो एन हेलोजन, हेलोजन, और ये क्या है, आयोडीन, ये भी एक क्या है, हेलोजन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया ना, इसने इसने क्या किया, इसका एक हेलोजन ले लिया और यहाँ पे क्या बन गया, NaBr। Na ने क्या लिया, इसका हेलोजन ले लिया और CH3 CH2 ने इसका हेलोजन ले लिया, तो यहाँ पे बन गया आयोडोइथेन। क्लियर है। देखो नेम रिएक्शन कभी भी कैसे भी आ सकती है, कन्वर्जन में ही हमने, ये कन्वर्जन ही तो है कि हमने क्या किया, अल्कोहल को किया है कन्वर्ट किसमें, आयोडोइथेन में। तो ये कन्वर्जन में देखो आ गई, बीच में ही आ गई नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको करो भाई अच्छे से जल्दी से। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं इसमें, हमने तो ये तो कर लिया कि हाउ कैन यू ऑब्टेन आयोडोइथेन फ्रॉम इथेनॉल when no other iodine containing reagents except NaI is available in the laboratory। इसलिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे देखो NaI यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास लेबोरेटरी में भाई इसके अलावा कोई अदर रिएजेंट्स नहीं था। हम और भी रिएजेंट यूज़ कर सकते थे लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि भाई हमें NaI ही चाहिए, हम NaI से ही क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो बस हमें करनी पड़ी, हमें चाहिए पड़ा क्या, एक और हेलोजन। ठीक है, क्लियर है। चले आगे देखें, देखो है ना, इन लोग ने क्या किया, इन लोग ने ट्रीट किया है भाई रेड फॉस्फोरस और Br2 के साथ, बिल्कुल कर सकते हैं आप ये भी, और NaBr के साथ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो CH3 CH2OH को हमने ट्रीट किया रेड फॉस्फोरस और Br2 के साथ, हमें क्या मिला, ये मिल गया रिक्वायर्ड प्रोडक्ट CH3 CH2Br। अब इसको हमने ट्रीट किया NaI, जो हमको चाहिए था भाई, हमको यहाँ कंडीशन दी थी ना NaI के साथ, तो बस मिल गया आयोडोइथेन और NaBr निकल गया। दिस इज अ वेरी फेमस रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर, यस मैम क्लियर है। चलें आगे, चलो भाई पढ़ लो एक बार। फिंकलस्टीन रिएक्शन स्पेसिफिकली रिक्वायर्स है हेलोजन एक्सचेंज। मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज होता है। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज होता है विच इज वाई द इंटरमीडिएट ब्रोमोइथेन इज नेसेसरी। इसलिए हमको क्या बनाना पड़ा भाई, ब्रोमोइथेन बनाना पड़ा। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू आयोडोइथेन विदाउट फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट इज नॉट फीजिबल विद द गिवन रिएजेंट्स। जो हमको गिवन रिएजेंट्स थे उससे हमारी रिएक्शन नहीं हो सकती थी अनटिल एंड अनलेस हमें क्या बनाना पड़ा भाई, ब्रोमोइथेन बनाना पड़ा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना, सिंपल से ही लिखा है भाई, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। बस हमें क्या याद रखना है, फिंकलस्टीन रिएक्शन जो होती है वो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ठीक, चलो भाई जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। साइनाइड आयन एक्ट एज एन एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल तो पता है, एम्बीडेंटेड क्या होता है एग्जाम्पल से बताते हैं। यहाँ पे लिखा है साइनाइड आयन, लिख लो भाई साइनाइड आयन, CN इज अ साइनाइड आयन। ठीक है, अब ये देखो जो कार्बन है ये भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जो नाइट्रोजन है ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, दोनों कर सकते हैं ना, कार्बन भी कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिसमें दोनों एटम्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं, साइमल्टेनियसली, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। मतलब कार्बन भी कर रहा है पार्टिसिपेट, नाइट्रोजन भी कर रहा है। ठीक है, from which end it acts as a stronger nucleophile in aqueous medium, give reason for the answer। ठीक है, तो हमें ये पूछ रहा है कि कौन से एंड से, कार्बन से या तो नाइट्रोजन से, कौन से एंड से वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा, देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या होता है भाई एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, मान लो मैंने लिया CH3Cl है ना, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने KCN के साथ,
ठीक है। Cn क्या है, साइनाइड आयन है, बिल्कुल सही। K क्या है, पोटेशियम, CH3Cl एक एल्काइल हैलाइड है, ठीक। अब देखो ये बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये है छोड़ के जाने वाले लोग Cl नेगेटिव, ये आ गया भाई पॉजिटिव, K पॉजिटिव Cn नेगेटिव, है ना। अब इसका बॉन्ड बनेगा क्या, CH3Cn प्लस KCl, ठीक है। क्या बना, CH3Cn और KCl बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बोला ये क्या है, Cn क्या है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये ऐसे भी तो बना सकता है ना, ठीक है, ऐसे भी बना सकता है। इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा बनेगा, मैं बोल रही हूँ स्ट्रॉन्गर बनेगा ऊपर वाला, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बन रहा है कार्बन कार्बन का बॉन्ड, यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, जो कि बहुत ही स्टेबल बॉन्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्यों, क्योंकि वहां पे हो रहा है भाई क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, है ना। कार्बन क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ठीक है, और कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो क्या है भाई, कार्बन कार्बन का बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन और नाइट्रोजन वाला बॉन्ड, क्यों, क्योंकि देखो नाइट्रोजन क्या है, हम जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, हम जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है ना। अलॉन्ग द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ जाएगी, मतलब कि जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर हल्का सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है, इसलिए जो CH3Cn है वो ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा, किसमें, इस वाली रिएक्शन में। क्लियर, अच्छे से, है ना। गिव रीजन फॉर द आंसर हमने दे दिया भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। देखें, पढ़ो भाई, साइनाइड आयन इज एन एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, हमको पता है, क्यों, क्योंकि भाई कार्बन भी रिएक्ट करेगा और नाइट्रोजन भी क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज इट कैन रिएक्ट ईदर थ्रू द कार्बन और थ्रू द नाइट्रोजन, सिंस carbon carbon bond is stronger than carbon nitrogen bond, so cyanide ion will mainly attack through carbon to form alkyl cyanide। देखो हमने ये रिएक्शन करके दिखाई अभी आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या बना है, जब भी कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो ना तो इसको क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनाइड। और जब भी नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो, यहाँ पे हमने बनाए थे ना ये वाला CH3NC, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, ठीक है। जब भी कार्बन के साथ हो उसको बोलते हैं साइनाइड, इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। क्लियर है, ठीक है, बहुत इजी था ना, मजा आया एकदम बढ़िया करने में। चले आगे, और देखो भाई करते ही करते क्या हुआ भाई, सारे क्वेश्चंस एकदम तेजी में सॉल्व कर लिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से, सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुए होंगे, है ना। हमने कितनी बार पढ़ा भाई, SN1 SN2 बहुत अच्छे से पढ़ लिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और नेम रिएक्शंस भी हमने यहाँ पे कुछ कुछ देख लिए, है ना। जो नहीं देखी आपको करना क्या है, आपको एक पेज लेना है, उस पर नेम रिएक्शंस लिखो और उसको भाई अपने स्टडी टेबल पर चिपका लो और रिविजन करो भाई, रोज बोर्ड्स आने वाले हैं, पढ़ाई शुरू कर दो, है ना। और पढ़ाई किसके साथ करनी है, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ करनी है भाई, पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ पे, वो भी कैसे भाई, एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं ना आपको, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि ना कोई ट्रांजैक्शन करना है, ना कोई पेमेंट देना है, कुछ भी तो नहीं करना, बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। क्यों, क्योंकि भाई आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाएगा ना कि कब आपके मतलब की नेक्स्ट वीडियो आ रही है, तो बस जल्दी से क्या करो, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर जाओ और उसको सब्सक्राइब कर दो, है ना। और इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसकी वेबसाइट पर जाके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, वरना भाई बहुत दिक्कत है बॉस, बहुत दिक्कत है, ठीक है, ठीक है। ई नोट्स और ई बुक्स, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी भाई, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही है, इसके 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, ठीक है। CBSE बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको मिलेंगे यहाँ पे अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। और इसी के साथ आपको क्या क्या मिलता है भाई, वैदिक मैथ्स के कोर्सेज तो मिलेंगे, क्रैश कोर्सेज और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी नहीं करना है, बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। सोशल मीडिया पे हो मुझे पता ही है, जाके फॉलो कर लो हमको, हम भी हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं और व्हाट्सएप पे भी हैं,
ठीक है, बस लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।